के संबंध में प्रेस वार्ता करेंगे? आज जो पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया है, उसमें सबसे पहले तो मैं जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से और बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि या जनसेवक होने के नाते आप सभी का स्वागत करती हूं और धन्यवाद देती हूं कि आप इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आए हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है, इसका सबसे प्रमुख रूप से मैं जो कहना चाहूँगी कि विगत दिनों हमारे ज़िले में एक बहुत शर्मनाक घटना सामने आई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सोहागपुरे, और उसके द्वारा एक दलित समाज की लड़की के साथ में प्रेम संबंध के नाम पर लंबे समय तक उनका मानसिक शारीरिक शोषण किया गया और उसके बाद धोखा देके कहीं और अन्यत्र शादी कर ली गई। और इस मामले में जब लड़की ने थाने में जाके रिपोर्ट लिखाई और 17 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हो गई, बराबर FIR हो गया कोतवाली थाने में, लेकिन आज दिनांक तक बेहद शर्मनाक बात है और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है हम सबके सामने कि आज दिसंबर महीने की 5 तारीख आ गई, लेकिन आज तक वो आरोपी जो है, फरार आरोपी पकड़ा नहीं गया है। तो इसमें बालाघाट पुलिस की भूमिका बहुत ही संदिग्ध नज़र आ रही है। मैंने पहले भी कहा कि मेरी पुलिस अधिकारियों से लगातार इस संदर्भ में बात होती रही और मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। वो किसी भी समाज की बेटी हो, वो हमारी बेटी है। दलित समाज की है तो बहुत गंभीर मामला बनता है। और उसके एक तरफ हमारी मध्य प्रदेश सरकार बोलती है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बोलते हैं कि हमारी बेटियां हमारी ताकत हैं और बेटी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, दुनिया भर के स्लोगन से लोग दे रहे हैं। और आज इस बालाघाट जिले में इतनी गंभीर घटना घटित हो गई। लड़की खुद बयान दे रही है, खुद आ रही है, उसकी जहाँ तक की शादी भी रुकवा रही है, भूपेंद्र सोहागपुरे की सगाई रुकवा रही है, और उसके बाद भी पुलिस ये बोलती है कि हम जांच कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। तो ऐसी कैसी जांच हो रही? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई अन्यत्र व्यक्ति अगर ये घटनाक्रम करता तो पुलिस क्या करती? बालाघाट के पुलिस अधीक्षक से मेरा ये सवाल है कि तब वो क्या करते? अभी तो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं तो राजनीतिक द्वेष भावना के चलते घरों में लोगों के बुलडोजर चलवा देते हैं। एक पल भी नहीं सोचते कि ठीक है, आरोपी जो भी है, कोर्ट में आरोप सिद्ध होता है कभी भी, तो अगर आरोपी कोई है तो कोर्ट अपना काम करेगा। आपको किसने अधिकार दे दिया किसी के घर में बुलडोजर चलवा के पूरे घर को बेघरबार करने का? तो बुलडोजर के मामले में तो हम देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, दोनों का आपस में कंपटीशन चलता है। तो अब मेरा कहना है कि भूपेंद्र सोहागपुरे के घर में क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे और उनके परिवारजनों को लाके पुलिस क्यों नहीं खाने में बैठा रही? अब अगर नियम की बात करें, कायदे की बात करें, तो फिर तो ये होना चाहिए। हालांकि मैं बुलडोजर की राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं करती, बुलडोजर किसी के भी घर में चलाए जाना मैं पसंद नहीं करती, क्योंकि उस परिवार में महिलाएं भी रहती, बेटियां भी रहती, किसी का घर तोड़ना अच्छी बात नहीं होती। तो आज इतने दिन हो गए, अभी तक पुलिस खोजबीन में लगी है, जबकि मुझे जैसी जानकारी मिली है कि उस भूपेंद्र सोहागपुरे ने शादी कर लिया है, शादी कर चुका है वो, और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है और इसमें पूरा राजनीतिक संरक्षण मिला है भूपेंद्र सोहागपुरे को। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। इधर अभी किसी अन्यत्र व्यक्ति का मामला होता तो इतना हल्ला मचाते कि किसी सामने वाले का जीना मुश्किल कर देते। आज कोई भी नहीं बोल रहा है। बालाघाट जिले की महिला सांसद हैं, सांसद जी सिर्फ अपनी पार्टी को देख रही, पार्टी के कारण वो भी एक शब्द नहीं बोल रही हैं, एक बार उनका बयान नहीं आया। तो ये कैसी पार्टी, कैसी सरकार है? एक तरफ राष्ट्रीय एकता, शुचिता, नारी सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं और दूसरे तरफ एक लड़की जो अब उनका खुद का मतलब कहना है कि अब मेरा क्या होगा, मेरा तो जीवन तबाह हो गया, क्योंकि अब वो बात सामने उन्होंने सब खुद ही खुलासा किया है। और अब उस बेटी का कहना है कि मैं ऐसे धोखेबाज व्यक्ति से अब तो मैं किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहती, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इसका भी जुलूस निकले। अभी आपको याद होगा, विगत कुछ महीनों पहले भरवेली में एक छोटा सा घटनाक्रम हुआ था। एक पान दुकान में 2 लोगों का आपस में छोटा मोटा विवाद हो गया था, ठीक है।
और विवाद हुआ, उसके बाद उसको राजनीतिक रंग दिया गया, धार्मिक रंग दिया गया और अन्य जो दूसरे पक्ष के लोग थे उन लोगों का बिना वजह, जबकि वो प्रतिष्ठित घराने के लड़के थे, उनका जुलूस निकाला गया, उनको सामाजिक रूप से अपमानित किया गया था। उस समय भी मैंने तो तत्कालीन एसपी थे श्री समीर सौरभ, मैंने उन पर बहुत आपत्ति दर्ज की थी क्योंकि मैं उस समय भोपाल में थी और मैंने कहा था कि आपने किस आधार पर उनका जुलूस निकाला। छोटा सा विवाद था, थाने में मामला सुलझ जाता या कोर्ट अपना काम करता। तो अब भूपेंद्र सुहागपुरे को गिरफ्तार करके और उसका जुलूस कब निकाला जाएगा, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। और मैं इस घटनाक्रम के लिए पूरे प्रशासन की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। इसमें प्रशासन की भूमिका बहुत ही शर्मनाक है, सोचनीय है। और अगर ऐसा होगा तो कौन बेटी इन पे विश्वास करेगी, कौन महिला इन पे विश्वास करेगी? क्या महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगी? आज हम भी महिलाएं हैं, हम भी सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, रात में दिन में हम सभी के बीच में आना जाना है। तो हमको भी एक पल के लिए सोचना पड़ेगा कि इस सरकार के राज में बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं, महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं। तो हम तत्काल आपके माध्यम से मांग करते हैं, जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले, इसको हल्के में ना ले। बहुत बड़ा मामला और ये मामला दबेगा नहीं और मैं तो नहीं दबने दूंगी। मैंने पहले भी कहा है, मैं और हमारी कांग्रेस पार्टी इस मामले को कहीं भी दबने नहीं देगी। जरूरत पड़ेगी तो आमरण अनशन पर हम बैठेंगे, लेकिन उस बिटिया को, जो हमारे सबकी सम्मान की बात है, नारी के सम्मान की बात है, उस बिटिया को हम न्याय दिलाने में कोई कमी बाकी नहीं रखेंगे। और अभी हमारा विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने वाला है 16 दिसंबर से। तो 16 दिसंबर से जब से 20 दिसंबर तक जो विधानसभा का सत्र चलेगा, उसमें भी इस सत्र में मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से विशेष आग्रह करूंगी कि ये सवाल मैं तो उठाऊंगी, ये प्रश्न मेरा लग ही गया है विधानसभा में, लेकिन मैं उनसे विशेष आग्रह करूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय से कि इसको विशेष चर्चा में लिया जाए, क्योंकि सवाल बालाघाट जिले की एक बेटी का नहीं है, पूरे प्रदेश की बेटियों का सवाल है। ऐसे कितने घटनाएं होती होंगी और सत्ता पक्ष के लोग उसको दबा देते होंगे, तो ये उजागर होना चाहिए और ऐसे अपराधियों को किस संबंध में आज जो पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया है, उसमें